नमस्ते, मैं विकेश आनंद, योगा मास्टर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड को लेकर, मतलब जिनको कोरोना हो चुका है और अब वो नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव होने के बावजूद वो पहले की तरह एनर्जेटिक और नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। सो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखा जाए, जब हमें कोरोना होता है तो उसके दौरान सबसे पहले हमारा लंग्स इफेक्ट होता है। उसके बाद हमें नमूने की समस्या देखी जाती है और WHO के अनुसार जो सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर है, ड्राई कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है, वॉमिटिंग है, सोर थ्रोट है, चेस्ट पेन है, हेडेक है, जॉइंट्स पेन है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन है, क्लॉटिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फटीग है और जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सभी समस्याएं ज़्यादातर सिम्टम्स कोविड पेशेंट में देखे जाते हैं। और जो मेन है वो है कि चलने की इच्छा ना होना, ये और ज़्यादा सिम्टम्स देखा गया है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। लेकिन जब हम कोविड नेगेटिव हो जाते हैं तो इसमें से कुछ सिम्टम्स को छोड़कर बाकी सभी सिम्टम्स बॉडी में ऐसे के ऐसे बने रहते हैं, जस के तस रहते हैं। लेकिन जब हम उन आसनों का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमारे लंग्स, बोन्स, मसल्स और ब्रेन ये सभी स्ट्रॉन्ग और फिट हो जाते हैं और 2 से 3 वीक के अंदर ही हम पहले की तरह बिल्कुल एनर्जेटिक और नॉर्मल फील करने लगते हैं। सबसे मेन बात यह है कि जब हम पोस्ट कोविड हो जाते हैं तो हमें कौन कौन से आसन करना चाहिए और कौन कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को फिट और बहुत कम समय के अंदर अपने आप को नॉर्मल कर सकें और पहले की तरह अपने आप को ठीक कर सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आसन हैं और उनका अभ्यास कैसे करना चाहिए। ये आसन बहुत आसान है, इसको बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने और इसके जो बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और इसके अभ्यास से कम समय में आप अपने आप को बिल्कुल ठीक और अपने आप को फिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला आसन है हमारा वेडाल आसन। सबसे पहले आप दोनों हाथ और दोनों घुटने के सपोर्ट से आप कुछ इस तरीके से हो जाएं। उसके बाद सांस लेते हुए अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और कमर का हिस्सा नीचे की तरफ प्रेस करें। फिर सांस बाहर और गर्दन नीचे और अपने बैक चेस्ट को ऊपर की तरफ प्रेस करें। फिर इनहेल, फेस ऊपर और कमर नीचे की तरफ। एक्सहेल, नीचे गर्दन और पीठ का हिस्सा ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स। दूसरा अभ्यास है हमारा शलभ आसन। तो सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिला लें और अपने ठोड़ी या फिर अपने माथा को टच कर लीजिए। दोनों हाथ अपने थाई के नीचे ले जाएं और सांस लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं। फिर सांस बाहर नीचे ले आएं। फिर सांस लें और अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए। फिर सांस बाहर नीचे की तरफ ले आएं। अब इसका अभ्यास 10 बार, 20 बार या फिर 30 बार भी कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास है हमारा भुजंग आसन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैर मिला लीजिए और दोनों हाथ अपने कंधे के पास ले आएं और सांस लेते हुए अपर पार्ट्स को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। फिर सांस बाहर और धीरे से डाउन। आप इसका अभ्यास भी अपने क्षमता अनुसार, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसका अभ्यास भी आप आराम से कर सकते हैं। चौथा अभ्यास है हमारा धनुरासन। दोनों पैर फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ से दोनों पैर के एंकल, एड़ी या फिर अपने पैर के पंजों को पकड़ सकते हैं। सांस लेते हुए अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दें और अब सांस बाहर करते हुए धीरे से डाउन, नीचे की ओर आ जाए। और पांचवा अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन। तो सबसे पहले आप अपने घुटने के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर पर रख लें और सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए और राइट एंकल को पकड़ लें। फिर लेफ्ट हैंड को सांस लेते ऊपर उठाएं और सांस बाहर करते हुए
लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए। गर्दन नीचे की ओर कर सकते हैं अगर सर्वाइकल नहीं है तो, और अगर है तो उसे ऊपर की ओर ही रखें। राइट वापस, फिर लेफ्ट वापस, और सांस बाहर करते हुए शशांक आसन में आ जाएं। इन सभी आसनों के अभ्यास से ये बहुत पावरफुल आसन हैं, बहुत ही बेस्ट हैं, और इन आसनों को कई लोगों पर हमने ट्राई भी किया है, और उनके एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि आप बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।